दिल का रिश्ता है लोरी, बच्ची की पहली सुकून की नींद है लोरी, माँ की ममता का भाव है लोरी, अपनेपन का पहला एहसास है लोरी। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी, काम का दबाव और वक्त की कमी ने माता पिता और बच्चों के बीच इस कुदरती ताने बाने को तोड़ सा दिया है। लोरी की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। पेरेंट्स अब मोबाइल पर गाने सुनाकर अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश में हैं। माता पिता की गोद की जगह हाईटेक स्मार्ट ऑटोमेटिक पालने ने ले ली है, जो बच्चों को कंपन यानी वाइब्रेशन के साथ सुलाता है, जिसे माता पिता दूर रहकर भी अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों को अपने पेरेंट्स की धड़कन का एहसास हो तो इसके लिए बाजार में तमाम ऐसे बेबी मॉनिटर आ गए हैं जो माता पिता की धड़कन को रिकॉर्ड कर बच्चों को उनकी मौजूदगी गोद में होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन क्या इस हाईटेक लालन पालन से बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है? क्या यह मुमकिन है? क्योंकि जन्म के बाद सबसे पहले बच्चे अनुभव करना सीखते हैं। उनका जो सेंसरी सेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, चाहे वो छूकर, स्पर्श के जरिए, टच के जरिए, स्मेल के जरिए अपनी माँ की स्मेल को वो पहचानता है। आवाज सुनकर या देखकर या फिर जायके से, टेस्ट के जरिए वो रीड करता है कि ये मेरी माँ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। सेंसरी सेंसेस के जरिए ही बच्चे अपने माता पिता, घर के बाकी सदस्यों को पहचानना शुरू करते हैं। आप भी जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज के पास ब्लर विजन होता है, तो वो कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं कि माँ कौन है, दादी कौन है और पिता कौन है, दादा कौन है। फर्क करना तो इन्हीं सेंसेस से समझ में आता है। ये सब इनोवेटिव बेबी केयर और हाईटेक गैजेट से मुमकिन नहीं है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के प्रोसेसिंग स्किल को भी कमजोर कर रहा है। बड़े होने पर कई तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है बच्चों का हाइपर एक्टिव होना, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से सुस्त होना। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो वक्त की कमी की वजह से माँ बाप कई बार बच्चों की हर मांग को पूरा करते रहते हैं, जो बाद में बच्चों को जिद्दी बना देता है। ऊपर से खराब लाइफस्टाइल और खराब खान पान तो पहले से ही बच्चों में मोटापा, लंबाई, कमजोर नजर और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जैसी दिक्कतें बढ़ा रहा है। ऐसे में आज के हाईटेक दौर में कैसे बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए और क्या है पेरेंटिंग का सही तरीका, ये जानने के लिए चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरी बहन मीनाक्षी जी और हुसैन जी। देखो, बच्चे शीर्षासन तो थोड़े बड़े होकर के कर पाएंगे। हम 3 साल के बच्चों से शुरू करवा देते हैं योगाभ्यास। 3 साल तक तो बच्चों को हम चीनी, नमक, अनाज कतई नहीं देते। 3 साल के बच्चों को पहले हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम और फिर मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन से आसन और प्राणायाम शुरू करवा करके उनका हर महीने स्वर्ण प्राशन कराते हैं। स्वर्ण प्राशन के साथ साथ फिर उनको शाक सब्जियों फलों के साथ फिर तीसरे साल में उनका हम अन्न प्राशन कराते हैं। गर्भ संस्कार से लेकर के पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार माँ की कोख में हो जाते हैं। और जन्म लेने के बाद जात कर्म और उनके कान में ओम वेदोसी और जुबान पर ओम लिखने का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान के प्रति शुक्रिया अदा करने का, और फिर उन बच्चों को ऐसा परिवेश देना, ऐसे उनकी परवरिश करना कि वो बच्चे ऐसे विकसित हो। लोग बच्चों के सबसे अनदेखी करते हैं। एक बच्चा 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को स्वीकार करके, उनको अडॉप्ट करके, उनको प्रोसेस करने का, उनको आत्मसात करने का सामर्थ्य रखता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और उन बच्चों की परवरिश हमें ऐसे करनी चाहिए जैसे मानो कि हमारे घर में भगवान आए। ये नंद बाबा के यहाँ या महाराजा दशरथ के यहीं भगवान राम कृष्ण आदि, या माता अंजनी के यहाँ ही आंजनेय आए, ऐसा नहीं है। हमारे सबके ही जो घरों में बालक बालिकाएं, बेटा हो या बेटी हो, आते हैं, उनको
नारायण का, उनको भगवान का, भगवती का, उनको सीताराम का साक्षात विग्रह मान करके उनको इतने दिव्यता से हमें उभारना चाहिए। तो फिर वो बच्चे जीवन में रोगी होना तो बहुत दूर की बात है, कभी भी किसी भी प्रकार से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर विकलांगता, जो आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए, वो तो बहुत स्वामी दूर जी, की घर बात में है। पैदा हुए बच्चे वो को इतने स्वस्थ, इतने सबल, गुणवान, चरित्रवान, प्रज्ञावान होंगे। सीताराम जैसा मेरे मान करके उनको पाला जाए, ये तक तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मी जी का जो मामला है ना, वो माता पिता को घर में से ज़्यादा ऑफिसेस तक लेकर के जा रहा है और फिर पेरेंटिंग का एक संकट वहाँ खड़ा हो रहा है। तो स्वामी जी, आज हमने जो इनोवेटिव बेबी केयर की बात की है, जिसकी हमने शुरुआत में जिसके बारे में बताया, क्या उससे बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट मुमकिन है? क्या ये सेंसरी सेंस डेवलप इससे हो सकता है? सबसे पहले ज़रा इसको समझाइएगा। देखिए, 3 साल आप कह रहे थे स्वामी जी कि बच्चा 3 साल का होगा तो शीर्षासन करने लगेगा, लेकिन इस 3 साल में 365 × 3 इतने दिन होते हैं। इसमें बच्चे को माँ बाप का साथ चाहिए, बच्चे को हर कदम अपनी माँ का सपोर्ट चाहिए, जिसमें बच्चा अपनी माँ से, अपने पिता से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन माँ बाप के पास तो वक्त नहीं है। तो स्वामी जी, इनोवेटिव बेबी केयर वाला जो मामला है, ये कैसे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेगा? एक मिनट, ये आप जरा गौर से सुनो मेरे भाई हुसैन जी। जी। ये 1000 दिन हो जाते हैं जो हमने 3 साल तक की बात की। आज दुनिया में 2 चीजें चल रही हैं। एक तो माता पिता बच्चों की परवरिश करने के लिए जो पहले संपन्न लोग होते थे, दाएं रख लेते थे। मैं देखो, लोगों के रोजगार का विरोधी नहीं हूँ। नौकर और नौकरानियों के भरोसे जिनके बच्चे पलते हैं ना, फिर उनका जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, वो इतना ज़्यादा नीचे आ जाता है। देखो, घर में अलग अलग प्रकार के कामों के लिए आप अपने, मैं तो कहता हूँ एक नहीं, पतंजलि की तरह 5 लाख लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को खुद पालिए। वो बच्चे मीनाक्षी जी ने भी पाले, इनको पता है कि बच्चों को पालने के लिए जो एक उनके साथ में एकात्मता, बच्चों के साथ में अपना अस्तित्व पूरा विसार करके एक आदर्श माँ की तरह एक बच्चे पैदा करने से कोई माता पिता नहीं हो जाते। हमारे यहाँ पर शास्त्र में भी कहा है, बच्चे तो बोले जानवरों के भी पैदा हो जाते हैं, एक बार में शुभरी 20 बच्चे पैदा कर देती है, लेकिन खाली जन्म देने से कोई माता पिता नहीं हो जाता है। माँ का अर्थ ही ममता है, पिता का अर्थ है पालन करना। पाति रक्षति च पिता, यह ममत्वम प्रयच्छति सा माँ। माँ का जो मातृत्व है, स्नेह, प्रेम, करुणा, जो वात्सल्य है, वो बच्चों को मिलना चाहिए। ये जो मोबाइल के भरोसे बच्चे पल रहे हैं, केवल यंत्रों की तरह बच्चों को, एक मशीन की तरह बच्चों को हम पालना चाह रहे हैं, और उसमें बच्चों को कुछ तो माताएं दूध ही नहीं पिलाती, मैं दूध पिलाऊंगी। अच्छा, कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। तो उससे मेरा सौंदर्य कम हो जाएगा। अरे सौंदर्य, माँ का सौंदर्य तो प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से बढ़ता है। देखो, माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, सच में उसके ऊपर फिर उसका उभार आता है। कौन कहता है अभी जो है मीनाक्षी जी को 2 बच्चे हो गए? ये तो ऐसे लग रही है जैसे अभी स्कूल लाइफ से आई है। माँ बनने के बाद वो मातृत्व आपके पूरे व्यक्तित्व में अभिव्यक्त हो। पिता बनने के बाद कोई भार नहीं है, बल्कि हम, अच्छा, माता पिता हम कोई शादी होने से नहीं हो जाते। बच्चों के सच्चे पालक जब होते हैं ना, माता पिता को माता पिता बच्चे बनाते हैं, गुरु को शिष्य गुरु बनाते हैं। ये बड़ा गहरा जीवन का एक बोध है। तो हम सच्चे अर्थों में माता पिता बने, और बच्चे हम जो कहते हैं वो नहीं करते, जो हम करते हैं वो करते हैं। इसलिए करना सीखें, जीना सीखें। आप ऐसा जीवन जिए, अपने खाने पीने में, उठने बैठने में, वाणी में, व्यवहार में आपको इतनी दिव्यता लानी पड़ेगी, और हमें यांत्रिक तौर पर जीवन को नहीं देखना पड़ेगा। यंत्र के तौर पर मैं कहूँ तो सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है। यदि आप एक मशीन की तरह, सुपर मशीन की तरह इस शरीर को देखते हैं, तो सारे ब्रह्मांड के रहस्य, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स, ये इतना बड़ा जो तत्व है, हमें इसको समझना होगा। ये इसको बीज मंत्र हमारे का, जीवन का जो बीज है ना,
वो यद्यपि स्पर्म और ओवम से हम पैदा तो हो गए माँ की कोख में, और इस पिंड में सारे ब्रह्मांड के जो प्रकृति परमेश्वर ने, जो ईश्वरवादी भी नहीं है तो मैं कहूँगा प्रकृति, और जो ईश्वरवादी है उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख को मानते हैं, तो प्रकृति या परमेश्वर ने इस शरीर में, पिंड में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को बीज रूप में समाहित किया हुआ है। ये जीवन का बीज मंत्र है, और इसको जिसने समझ लिया फिर वो अपने कुलवंश को इतनी उन्नति पर लेकर के जाएगा। पहले बड़े बड़े साम्राज्य जिन्होंने खड़े किए थे वो सब ढह चुके हैं, आने वाले साम्राज्य उनके बच्चे खड़े करेंगे जो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर रहे हैं। ये परवरिश कैसे करनी है, इसमें एक तो योग की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए बच्चों को योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करवाएं। बच्चों को 3 साल के बाद मिट्टी में खूब खेलने दें। पूरी दुनिया में 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो बच्चों को मिट्टी में खिलवा रहे हैं और घर पर ही बच्चे होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। इधर उधर स्कूलों में जो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो माता पिता कह रहे हैं स्वामी जी, ये जो बात आपने कही ना, इसी से एक बात याद आ गई क्योंकि बड़ी ताजा। 1 से 14 साल तक सबसे ज्यादा संभालने की आवश्यकता है। मैं एक परिवार का कल पूरी उनकी जो हिस्ट्री है वो देख रही थी। वो ये कह रहे थे कि बच्चों को अगर मुझे इतिहास पढ़ाना है तो मैं बच्चों को खूब ट्रैवल कराती हूँ। दोनों माता पिता ये कह रहे थे कि वो जितना ट्रैवल करेंगे उतना उन्हें इतिहास की समझ होगी और वर्तमान की समझ होगी। फिर ये हुआ कि भाई फिर आप मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाते हैं, कहा कि जीवन की बुनियादी चीज़ों में ही इतनी मैथ्स है, उसको समझने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मॉडर्न स्कूलिंग घर पर भी हो रही है और ऐसे परिवार हैं हुसैन जो ये काम कर रहे हैं, से लेकर के किचन से लेकर के। जी बहरहाल स्वामी जी, आपने जो पैदाइश के बाद से अपब्रिंगिंग का, जो परवरिश का जो मूल तत्व है वो तो समझा दिया। और बहुत सारे लोग स्वामी जी ये सारी बातें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या करें, जिंदगी ने कुछ ऐसा उलझा रखा है लोगों को, परिवारों को। कई बार बहुत ज़रूरत है परिवार में जहां माँ भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहे हैं, और कई बार तो फिर ये भी है कि भाई मेरी लाइफ का क्या, माँ ये कह करके काम कर रही होती है। तो स्वामी जी, जो लालन पालन हो रहा है जिस तरीके का, उसका सीधा असर ये हो रहा है कि बच्चों और माता पिता के बीच जो एक कनेक्शन, रूहानी कनेक्शन जो होता है, वो उस तरीके से नहीं बन पा रहा है जैसा बनता रहा है पहले के वक्त में, या जिसके लिए माता पिता और बच्चे के रिश्ते को जाना जाता है। ये टूट सा रहा है, तो इसको फिर से रिवाइव कैसे किया जाए? क्या बिल्कुल वही एक तरीका है कि माँ जो है वो बच्चे के कम से कम 3, 4, 5 बरस होने तक अपने कामकाज को बिल्कुल छोड़ दे, या कोई और गुंजाइश आपको दिखाई देती है? देखो, चाहे या तो माँ छोड़ दे या तो पिता छोड़ दे, या माता पिता के घर में जो हमारा संयुक्त परिवार था ना मेरे भाई हुसैन जी, दादा दादी या नाना नानी ससुराल पक्ष से या पीहर पक्ष से बच्चों को संभाल लेते थे। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ये भी बड़े काम के हैं। कुछ लोग गाय भैंस बूढ़ी हो जाए तो बोले दूध नहीं दे रही, माता पिता सास ससुर बूढ़े हो गए तो बोले रिटायर हो गए, हमारे किसी काम के नहीं। ये सबसे ज़्यादा काम के हैं। तो जो है बड़ों को मदद करनी पड़ेगी, और बड़ों को बड़प्पन के साथ, बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ जीवन को आर पार देखते हुए, जीवन को ऐसे एक खिलौने की तरह ना समझे। मैंने कहा ना, शरीर को एक मशीन की तरह ना समझें, जीवन को बस ऐसे अल्लड़पने से नहीं, एक जिंदगी को इतनी संजीदगी के साथ देखें कि एक व्यक्ति में सारे ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हुए, उसमें मात्र आपके कुलवंश की नहीं, पूरे भारतवर्ष की नहीं, पूरी मानवता, हो पूरी मानवता और इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व तो उनके ऊपर टिका हुआ है। इस भाव चेतना के साथ हमें बच्चों की परिपालना करनी होगी। ये है बहुत बड़ा तत्व, इसको हमें समझने की जरूरत है मेरे भाई। और ऐसे समझ करके जो बच्चों की परवरिश करेंगे ना, तो फिर मैंने कहा है बच्चे बिल्कुल बच्चों की जो परवरिश है फिर वो सही हो पाएगी, और बच्चे वो बनेंगे जो माता पिता वाकई चाहते हैं कि बच्चा मेरा इस तरह का इतना बेहतरीन अपने फील्ड में जाकर के कमाल करे। स्वामी जी, आज जो कार्यक्रम शुरू हुआ ना, वो एक लोरी के साथ हुआ,
और हम सब अपने बचपन में चले गए। ज्योत्सना को तो बल्कि थोड़ी सी नींद सी भी आने लगी। ईशा भी कह रही थी कि आज बड़ी माँ वाला मुद्दत, comfort था हाँ, ना? तो वो वाला कंफर्ट फील आज स्टूडियो में थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ। लेकिन उस माँ की लोरी से अब दौर बदल गया, अब मोबाइल वाली लोरी आ गई है। तो माता पिता की गोद की जगह अब हाईटेक, स्मार्ट और ऑटोमेटिक पालने ने ले ली है। ऐसे पालने आ गए स्वामी जी जो अपने फ़ोन से ही ऑपरेट होते हैं और उसमें बाकायदा वाइब्रेशन है जिससे ये महसूस हो बच्चे को कोई झुला रहा है। अब माता पिता दूर रह करके भी उस पालने को कंट्रोल करते हैं। अब स्वामी जी इसका क्या कोई नेगेटिव, क्या कोई बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है? ज़रा अभ्यास करते करते ज़रा उन माता पिता को समझाइए जो इस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, इस हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। देखो, ये पैसे का जो पागलपन है ना, और टेक्नोलॉजी का जो जुनून है, और खुद के पढ़े लिखे होने का जो गरूर है, ये चकनाचूर होगा। ज़रा सुनो, मैं भी एक बालक, विराज नाम है उसका, मेरे से वो परिवार जुड़ा हुआ है, तो बोले जी बच्चा हुआ है, आशीर्वाद देने आ जाओ। मैं बाई चांस दिल्ली में था। एक एक बालक पैदा करने के 5 लाख पैकेज है, बच्चा पैदा करने का भी दिल्ली में। बच्चा के पैदा करने का पैकेज कितना? 5 लाख है मेरे राम। फिर उसके पालने का पैकेज 25 लाख, संभालने का पैकेज 1 करोड़, और फिर वो जो बच्चा जब बन करके तैयार होता है ना, तो माता पिता के करोड़ों के साम्राज्य को ढाने वाला तैयार हो जाता है। आत्मघाती, बनाने वाला नहीं, ढाने राक्षसी वाला। प्रवृत्ति का एक असुर, आत्मघाती, ऐसे हम बच्चे तैयार कर लेते हैं। अरे भाई, ऐसे ऐसे नहीं करो। देखो, ये बात गड़बड़ है। तो ये जो हम आत्मघाती प्रयास कर रहे हैं ना, इससे बचना होगा हमें। चलो, अपने बच्चों को ऐसे परवरिश देनी होगी, समय देना पड़ेगा उनके। देखो, माँ की जो ममता है ना, हमारे संवेदनाओं से, हमारे स्पर्श से वो अनुभव में आती है। मैंने कहा, मात्र एक कोई लोहे लकड़ की कोई मशीन नहीं है। हम एक परा चेतना के, एक चैतन्यपूर्ण हमारा व्यक्तित्व है। हम मात्र एक शरीर नहीं है, मात्र इंद्रियां नहीं है, मात्र मन नहीं है। हम एक परम चैतन्य सत्ता है। और वो जो संवेदनाएं हैं हमारे एक एक सेल से, एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ वाइब्रेशन निकलते हैं। लो, तो जो माँ का स्पर्श है ना, आजकल देखो, पहले तो बच्चे पैदा करने में ही गड़बड़ हो रही है। पैदा करने में बच्चे अलग अलग कृत्रिम तरीकों से तो पैदा होते हैं। फिर सरोगेट मदर में माँ का बच्चा दादी में, दादी में, नानी में, पता नहीं कहाँ, इधर उधर कहीं पड़ोसन में या कहीं किसी दूसरे मुल्क में। हिंदुस्तान सरोगेट मदर का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। पहले तो वहाँ पैदा करवा रहे, फिर उसके पैदा होने के बाद आपने कहा ना, ये सारे पैसे के गुरूर में। अरे भाई, जो है, आपको यदि बहुत ही पैसे कमाने हैं तो भाई कमा लो, लेकिन या तो परिवार, संयुक्त परिवार हो, या भाई कम से कम आपको 2 बच्चे पैदा करने हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 साल तो आपको अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा, ये भी तो बहुत बड़ा मिशन है ये। अच्छा, ये जो कमाई करते हैं ना, जो भी 30, 40, 50 साल कमाई करते हैं, वो जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं वो, और या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, वो बचेगी नहीं तो कमाई किस काम आएगी? बहुत सही बात तो स्वामी। बच्चे हमारी सबसे बड़ी कमाई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बच्चे हमारा सबसे बड़ा धन है, वो हमारे सबसे बड़ी वेल्थ हैं, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसको छोड़ दिया और विपत्तियों की तरफ खुद को और बच्चों को डाल। स्वामी जी, जिस पैसे के पागलपन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी को जानते समझते हुए बाजार को ऑपरेट करने वाले लोगों ने, जिनका बाजार पर कब्जा है, बहुत सारी चीजें बाजार में उतार दी हैं। अब देखिए स्वामी जी, बच्चा जो है सबसे पहले अपनी माँ की धड़कन को रीड करता है, उस धड़कन से अपनी माँ को पहचानने की शुरुआत करता है, फिर स्मेल से, खुशबू से, फिर स्पर्श, टच, सुनने से,
और जब उसको अपनों का एहसास हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो फिर घर का जो स्वाद है, घर का जो खाने का किसी चीज़ का जायका है, वो और उसको अपने परिवार से, घर से जोड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें स्वामी जी, बाज़ारवाद ने इस पर बड़ी रिसर्च करके अब बाज़ार में ऐसे परफ्यूम आ गए हैं, बेबी परफ्यूम जिनको नाम दिया गया है, और इसके ज़रिए अगर माँ मौजूद नहीं है तो उसको माँ के होने का एहसास दिया जा रहा है। ऊपर से जो ख़राब खान पान और लाइफस्टाइल है, हाँ, ये मतलब एक तरह का फ्रॉड है, धोखा दिया जा रहा है बच्चे को। तो स्वामी जी, बच्चों की जो फिजिकल मेंटल ग्रोथ है, वो इससे उस पर क्या असर पड़ रहा है, क्या उससे वो बिगड़ रही है? ज़रा ये भी बताइए कि कौन कौन से योग करवाए जाएं ताकि बच्चों के शरीर का पूर्ण विकास हो। बाजारवाद, पूंजीवाद, देखो बच्चे को सबसे पहले तो ऐसे पवन मुक्तासन बच्चे आराम से करते हैं, और एक ये जो आसन करते करते तो अपना अंगूठा भी चूस लेते हैं। अंगूठा चूसने से उनका दिमाग तेज होता है, इसलिए चूस नहीं दिया करें। ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे भी ये अभ्यास कर लेते हैं, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन। वो तो अपने, क्योंकि मैं तो अभी स्नान आदि करके आया हुआ हूँ, पूरा हाइजीन मेंटेन है, तो वो ऐसे पूरे अंगूठे ही चूस लेते हैं बच्चे इसमें। तो ये बड़ा जोरदार है। तो बच्चों को पवन मुक्तासन, पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन और ये सब करवाए करें ऐसे। और बच्चे मरकट आसन को तो बड़े आराम से करते हैं। तो देखो 5 साल तक जो बच्चा सीखता है वो हम 50 साल तक भी नहीं सीख सकते। ये सारे अनुसंधानों का, रिसर्चों का निष्कर्ष है। और ये माने ऐतिहासिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत बड़ा सत्य है कि बच्चे को 5 साल तक सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है संभालने की। और जिसने 5 साल तक अपने बच्चे को संभाल लिया ना, फिर उसको दुनिया में कोई, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होगी, उसकी सोच, उसके विचार, उसके संस्कार, उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई दुनिया का अभाव, दबाव, प्रभाव, कोई बहाव बहका नहीं सकता। ये बात देखो मैं अपने संदर्भ में भी देखता हूँ, और मैंने दुनिया के महान व्यक्तित्वों का विश्लेषण किया है। और भारत के ऋषि ऋषिकाओं से लेकर के वीर वीरांगनाओं से लेकर के भगवान राम कृष्ण के लालन पालन से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप से लेकर के, और अलग अलग पूरी दुनिया के जो महान व्यक्तित्व है ना, उनका जो निर्माण हुआ है ना, वो बचपन से हुआ है। यदि चंद्रगुप्त को तैयार किया चाणक्य ने, और अलग अलग, चाहे वो माता पिता हो या गुरु हो, उन्होंने ऐसे ही इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। तो मैं तो आज सबसे आह्वान करूँगा, जितने भी माता पिता बच्चों को, छोटे बच्चे तो मंडूकासन, पद्मासन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बटरफ्लाई से हम शुरू करवाते हैं। जो भी अपने बच्चों को सच में महान बनाना चाहते हैं, और मैं तो एक बात और, एक अगला स्टेटमेंट देता हूँ, पूरी दुनिया में 99% सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक क्षेत्र में जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में जो पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं ना, वही बच्चे पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं जिनकी परवरिश पर ध्यान दिया गया। बड़े स्वामी जी, मुझे लगता है ज्यादातर विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम लोगों ने स्वामी जी इस कार्यक्रम के जरिए जो माता पिता हैं या जो माता पिता बनने की तरफ हैं, उनको हमने अच्छा खासा आगाह कर दिया है, एक तरह से चेता दिया है कि भाई परवरिश अगर आपने अच्छे से नहीं की तो सारी कमाई जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए परवरिश पर ध्यान दीजिए, और बच्चे से ज़्यादा बड़ी कोई कमाई दुनिया में और दूसरी कुछ हो नहीं सकती। तो अब स्वामी जी इससे ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चे की अपब्रिंगिंग पर, उससे जुड़े जो सवाल हैं उसके जवाब आपसे स्वामी जी जानेंगे। स्वामी जी देखिए, बच्चों की जो बाकी परेशानी उस पर अब बात कर लेते हैं। बच्चे अब खेलकूद से उतना करीब नहीं है। आजकल बच्चों का जो खेलकूद है वो सब घर के कमरे तक सीमित होकर रह गया है। अब चूंकि माँ बाप ऑफिस में है तो फ़ोन किया कुछ खाना, तो माँ बाप ने वहीं से ऑर्डर कर दिया, घर पहुँच गया। अब ये सारा जंक फूड और ये उल्टी सीधी चीज़ें खाने से बच्चों में वज़न बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। 50% बच्चों का BMI जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो ज़रा बच्चे अपना वज़न कैसे काबू करेंगे, उसके लिए माँ बाप को भी बताइए कि बच्चों से कौन कौन से अभ्यास करवाने। एक तो बच्चों को ना
ये जो कंपनियों के हवाले कर देते हैं ना, जब पालने पोसने वाली, जैसे आपने कहा, पालना बनाने वाली कंपनियां, झुलाने वाली कंपनियां, रुलाने वाली कंपनियां, हंसाने वाली कंपनियां, फंसाने वाली कंपनियां, मोबाइल में तो बच्चा, और ये कंप्यूटर गेम वाली, छोटे छोटे बच्चे, मतलब ना माँ की तरफ ध्यान ना बाप की तरफ ध्यान हो, मोबाइल से ऐसे चिपटते हैं और रोते हैं, मोबाइल ना दो तो अपना और माँ बाप का सिर फोड़ने लग जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो जो है बच्चे वायलेंट हो जाते हैं कि वो फिर कुछ समझते ही नहीं। तो देखो अब बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को धीरे धीरे करके सूक्ष्म व्यायाम जो अभी बता रहे हैं ना, यहाँ से शुरू करके बटरफ्लाई से शुरू करके और आसनों की तरफ, प्राणायाम की तरफ ढालिए। बच्चे जैसे फिर चलना सीखते हैं तो फिर उनको चलाइए, पहले घर आंगन में चाहे घास के ऊपर, और फिर उनको जो है मिट्टी के ऊपर खिलाइए। बच्चों को खूब व्यायाम कराइए, बहुत ज़्यादा हार्ड व्यायाम, कोई जिम वाला व्यायाम नहीं। सबसे अच्छा बच्चों को व्यायाम है दौड़ना, खेलना, तैरना। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में तो 3 साल के बच्चे को टब में डाल देते हैं, पहले थोड़े वाले टब में, फिर बड़े वाले टब में, और फिर वो बच्चा अपने आप ही तैरना सीख जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 100% बच्चे तैरना जानते हैं, और हमारे यहाँ, अच्छा तुम ईमानदारी से बताओ कितना तैरना जानते हो? लो 1 2 3 4 5, आधे भी लोग तैरना नहीं जानते। जरा सा पानी आएगा डूब के मरोगे। तो वो तो चलो ऑस्ट्रेलिया तो समुद्र के बीच में, बच्चों को तैरना सिखाएं, बच्चों को खेलना सिखाएं, बच्चों को जीना सिखाएं। ये जो मामला है ना, गड़बड़ घोटाला हो गया है, लोगों को जीना नहीं आता। तो अब बच्चों को क्या करें? फिर बच्चों को खाना पीना सिखाएं। हमारे पतंजलि गुरुकुलम में सब बच्चे, वजन कम करना भी स्वामी जी सिखाना है, लेकर के करेला से लेकर के सारी कोई बच्चा ये नहीं कहता आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। सब तरह की अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को खिलाएं, सब तरह के खेलों में, और हर परिस्थिति में, सर्दी गर्मी में कम से कम कपड़ों में रखे। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बचपन में स्वेटर सिलवाई नहीं, आज हम बड़े सुखी, हमें स्वेटर की जरूरत ही नहीं। पहले थी नहीं, आज जरूरत नहीं। तो ये जो बच्चों को 3-3 5-5 लेयर गर्मियों के जो है सर्दियों के अंदर, गर्मियों में बच्चों को एसी में रखते हैं, जरा सी उनको गर्मी नहीं लगने देते। सर्दी में, गर्मी में, धूप में, आंधी में, तूफानों में अपने बच्चों को ऐसे थोड़ा सा हमें मजबूत बनाना चाहिए। ऐसे थुलथुले पिलपले चुलबुले बच्चे नहीं। और ये सितकोणासन देखो ऐसे, ये तो करने पड़ेंगे। जो मोटू मोटू बच्चे हैं उनको खूब दौड़ाया करें, और जितना ये बच्चों को तपस्या करवाएंगे। अब माँ बाप को भी तपस्वी होना पड़ेगा। कुछ तो माँ बाप ही सुबह से शाम तक उल्टा पुल्टा खाते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, उल्टा पुल्टा व्यवहार करते हैं, उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं। माँ बाप को भी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, खाने में भी और बोलने में भी। अब जिनके माँ बाप ही गाली से ही बात की शुरुआत करते हैं तो बच्चे तो महागालीबाज होंगे। हाँ, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। किसी के मुख से तो हर बात में गाली निकलता है, और वो भी माँ बहन, पता नहीं किस किस की गाली देता है। हम तो मुँह से बोल भी नहीं सकते, मैं तो एक बार भी गाली नहीं देता हूँ। किसी की नकल में भी गाली दो ना तो उसका संस्कार पड़ता है। शब्द ब्रह्म है। तो देखो ये सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे जो मोटे हैं, और मैंने तो स्वामी जी ऐसे भी लोग देखे हैं ये ज्यादा खिलाने पड़ेगे, जो कहते हैं कि हम गाली दे रहे हैं लेकिन इसको मीन थोड़ी ना कर रहे हैं। मतलब गाली दे भी देंगे और फिर कहेंगे कि अरे नहीं, कहने का मतलब वो नहीं था। प्यार जताने का तरीका है। हाँ, ये क्या कॉन्वर्सेशन का तरीका है? मैं तो हैरान होती हूँ कि जब आप मन से ऐसी बात नहीं सोचते तो फिर आप मुंह से बोल क्यों रहे हैं? अच्छा स्वामी जी, शुरुआत में ही अगर बच्चों के अंदर कोई डिफिशियंसी आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो फिर टीनेज तक आते आते वो विकराल रूप ले लेती है। छोटी उम्र में ही वो शुगर बीपी के मरीज भी बन रहे हैं। तो जरा बच्चों के शरीर में ग्लूकोज कैसे मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल बना रहे, इसके लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बताएं, और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए ये भी समझाएं। 3 चीजें ध्यान देने की जरूरत है। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, खास करके जो 5 जहर हमने अभी 5 दिन पहले ही बताए थे, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा मैदा, और ये जो सफ़ेद जो तेल हैं जिनमें कोई गंध नहीं, कोई कलर एंड टेस्ट लेस, ये जो तेल खा रहे ना,
ये इन चीज़ों से बचपन से ही बच्चों को बचाना पड़ेगा। सिंथेटिक दवाओं का एकदम, और फिर ये जो सिंथेटिक फूड है, कोका कोला, पेप्सी, अब मैं तो ब्रांड भी बोल देता हूँ, अब मुकदमा ठोके तो ठोकने दो, कोई दिक्कत नहीं, जिम्मेदार हूँ उसके लिए, इंडिया टीवी जिम्मेदार। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। हाँ, तो देखो ये अब पूरी, अरे अमेरिका में बैन है, छोटे बच्चों को आप नहीं पिला सकते, वहाँ तो स्कूल कॉलेजों में और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में बैन कर दिया गया कि इससे बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी संकट में है, बच्चों का बचपन बर्बाद हो रहा है, जवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। ज़्यादा ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पी करके और ये बर्गर, पिज़्ज़ा, अलग अलग प्रकार का फास्ट फूड खा करके जवानों की जवानी, उनका पूरा यौवन, उनकी यौन शक्ति, उनकी प्रजनन शक्ति, ये सब इन चीज़ों ने छीन ली है। हमारा बचपन, हमारी जवानी हमसे छीन ली इन सब चीज़ों ने। तो देखो, तो ये तो पहले तो ओबेसिटी के लिए बताया, फिर ये बच्चों को जो टाइप 1 डायबिटीज़, लीवर किडनी फेलियर, बच्चों को ब्लड कैंसर, मेरे भाई सोराइसिस, एक्जिमा, ब्रेन ट्यूमर तक हो रहा है। इसके लिए मैंने कहा पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन, ये 2 आसन, और बच्चों को सर्वांग आसन और शीर्षासन भी कराना पड़ेगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए पहले माँ का दूध, देखो जो बच्चा पहले तो गर्भ से 3.5-4 किलो का पैदा होना चाहिए जी। अब आजकल मम्मी उसकी ऐसी मरी सी है, उससे 3.5-4 किलो का बच्चा पैदा हो गया तो बड़ा मुश्किल सा काम है। फिर बच्चा जो है पैदा होने के बाद में उस बच्चे का पालन पोषण ऐसा होना चाहिए कि उसको ज़िंदगी भर कोई कष्ट ना आए, कोई तकलीफ ना आए। बच्चे जब ऐसे नेचुरली पैदा होते हैं ना, तो उनमें ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के जो दुनिया के संघर्षों, चुनौतियों के बीच में जीना पड़ता है ना, तो नेचुरल डिलीवरी होने पर बच्चे की इम्यूनिटी कई गुना ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद नेचुरल डिलीवरी के बाद जिसने माँ का दूध पिया है, हमारे यहाँ तो कुछ कहावतें हैं ना, जिससे कहते हैं ना, आजा मुकाबला के लिए माँ का दूध पिया है, तो माँ का दूध पीने वाले बच्चे की इम्यूनिटी, जो एक कंपनी है, अब चलो छोड़ो उसका क्या नाम बोलना, एक हिंदुस्तान में कंपनी है जो बच्चों के फूड प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, और वो फूड प्रोडक्ट के नाम पर इतना ज़्यादा वाहियात चीज़ें बेचते हैं। तो माँ का दूध जिसने पी लिया, ये कहावत स्वामी जी बदलने वाली का है। दूध, ये सब पिलाते थे। और आजकल तो स्वामी जी यही पूछना पड़ेगा, दूध भी पीते हो या नहीं पीते हो? दूध पिया है तो फिर आके मैदान में लड़ो। डिब्बे का दूध पिया तो आओ। स्वामी जी, संघर्ष, चुनौतियों का आपने जिक्र किया, और यही संघर्ष, चुनौतियां, हार्डशिप्स हमें मजबूत बनाती हैं। और अभी दिल की सेहत की भी बात हो रही थी, स्वामी जी से थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आजकल खूब सारी खबरें आती हैं, छोटे छोटे बच्चों का दिल धोखा दे रहा है। आखिर बच्चों का दिल इतना कमजोर क्यों हो गया है? इसका कारण क्या है? और हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए? उसके लिए क्या किया जाए? और जेनेटिकली कितना रोल है इसमें? तो देखो, एक तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अभी हम बता रहे थे, एक तो ये अभ्यास, और एक दूसरा गोमुखासन, और इन 3 अभ्यासों के साथ फिर एक है ये ताड़ासन। बच्चों को बचपन से ही कराना चाहिए। आजकल बच्चों को फ्लैट फुट की भी प्रॉब्लम, बच्चों की 4-5 समस्याएं और है। एक तो बच्चों की फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं होगी ताड़ासन करने से, हार्ट अच्छा रहेगा। और बच्चों को ये जो काढ़े हम बताते हैं ना, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी शंखपुष्पी का काढ़ा, हार्ट के लिए अर्जुन का काढ़ा, लीवर के लिए सर्वकल्प का काढ़ा, माँ बहन बेटियों के लिए दशमूल का काढ़ा, और ऐसी कफ कोल्ड बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है तो उनको स्वासारी का काढ़ा, इम्यूनिटी कमज़ोर रहता है इम्यूनोग्रिड का काढ़ा, गिलोय, तुलसी आदि, हल्दी आदि, इनका काढ़ा जो है ये बच्चों को बचपन में पिला देना चाहिए। तो जो बच्चे चाय के, कॉफ़ी के, चॉकलेट के और फिर अलग सॉफ्ट ड्रिंक के, इनके सबके जो आदि हुए जा रहे हैं ना, वो इससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये आदि व्याधि उपाधि सब दूर होंगी। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ऐसे। और प्राणायाम, और बहुत से बच्चों के दिल में छेद रहता है, वो भी प्राणायाम करने से अपने आप ही हो जाता है। यद्यपि हम संगे सव पिष्टि, अकीक पिष्टि, जहरमोरा पिष्टि और मोती पिष्टि, संगे सव, अकीक, जहरमोरा, मोती पिष्टि, ये 10-10 ग्राम, और इसमें 3 से 5 ग्राम जो है हम योगेंद्र रस मिला देते हैं, और साहब इसको एक चुटकी ऐसे बच्चों को चटा देते हैं, हार्ट का वो छेद है वो भर जाता है। बच्चों की ये जो फ्लैट फुट है ना, देखो ये ऐसे रहना, कर्व रहना चाहिए। ये जो फ्लैट फुट है बड़ा खतरनाक है, और बच्चे खड़े होने पर घुटने नहीं मिलने चाहिए,
उसके लिए फिर बच्चों को बाद में गरुड़ासन भी ऐसे बहुत कराना सारे चाहिए। करियर ऑप्शन ऐसे। बंद हो जाते हैं ये अगर फ्लैट फुट फिर है तो। बच्चों को जिनको घुटने बहुत आपस में शुशु मिलते होती हैं है तो। उन लेकिन स्वामी जी मेरी आपकी आवाज के पीछे से एक आवाज जो आ रही है उस पर मेरे हाँ, कान वहां लगे ये हुए हैं। चिड़ियों की आवाज, गिलहरियों में की आवाज, चिड़ियों की आवाज, ऐसा लग रहा है आपको शायद लोरी सुना रही है वो। लेकिन आप तो खैर अभी बहुत सारा काम अभी आपको करना है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी, और ये बात अब है, वक्त है रामबाण का। तो स्वामी जी आज रामबाण में क्या खास होने जा रहा है? रामबाण में यह है कि जो बाजार से मैं कह रहा था ना, इतनी बाजार वादी व्यवस्था तैयार हो गई है, तो हमने बच्चों के लिए एक तो ये बालाप्रास तैयार कर दिया है। ये तो बस छोटे से बच्चे को 1-2 ग्राम, और जो बड़े बच्चे हैं वह ऐसे इतना सा। और हाँ, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इनको मिक्सी में सबको डाल करके, और इसको पहले तो भिगो दिया, मुनक्का, किशमिश, सब पिस्ता और चिलगोजा और खजूर, मुनक्का, ये सब इनको डाल करके, और फिर इसमें गाय का, बकरी का दूध थोड़ा सा हल्का सा ले लिया और इसको घोट लिया, और इसको घोट करके फिर ये बड़ा जोरदार मामला है। ये तैयार हो जाता है ऐसे, और इसको हल्का सा सेक ले। तो बाज़ार में सेरेलैक पेरेलैक पता नहीं क्या क्या लेकर के आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को घर में ही ये सब तैयार करके, और फिर इसको हल्की हल्की आंच के ऊपर सेकना। हल्की आंच पर जब इसको सेक लेते हैं ना, तो ये बच्चों के लिए इससे बढ़िया कोई सुपर फूड नहीं हो सकता। और बच्चों की इनिट इम्यूनिटी के अलावा इससे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि वो ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम तो बच्चों को 1-1 चुटकी अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली ये बचपन से ही देने की बात करते हैं। और जो ये बताया ना मैंने अभी, ये भी इतना ये तो फिर ज़बरदस्त कमाल है। है। इसको 1 चम्मच, अब ये, ठीक है स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। और योग ये साहब पंचायत इतना का वक्त टेस्टी है। है, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खिलाएं बच्चों को। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस शहर शहर से आए हैं। अहिल्यानगर महाराष्ट्र में योग पंचायत लगी, बाजपुर उत्तराखंड की ये तस्वीरें, नागौर राजस्थान से भी अब रोजाना जो है वीडियोस आ रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, पुणे वाले रोजाना उनके बहुत सारे वीडियोस आते हैं। रेवाड़ी हरियाणा में भी स्कूल के बच्चे जो हैं योग पंचायत कर रहे हैं। सोमनाथ गुजरात से ये तस्वीरें आई। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। वर्षा घुड़ासरा वडोदरा से उन्होंने ये वीडियो भेजा है। पूरा परिवार एक साथ योग कर रहा है, इसमें एक बच्चा भी है, घर की बुजुर्ग माँ भी है। चलो भाई, लोगों की वर्षा के लिए जो है जोरदार पूरी अभिनंदन। कर दी। बच्चे हैं। और जो बच्चे शीर्षासन कर सकते हैं, करते हो शीर्षासन, करो। जो अब आज बच्चों के लिए चैलेंज देते हैं, दीवार के साथ करेंगे तो भी वीडियो एक्सेप्ट होगा, लेकिन 5 सेकंड कम से कम होल्ड करना है। और जो ऐसे ही कर सके तो बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन का चैलेंज है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, थोड़ा सा 2 इंच का ये माथा जहाँ से बाल शुरू होते हैं ना, वहाँ वाला हिस्सा ये ऐसे टिकना चाहिए ज़मीन पर। ऐसे हाथों को इंटरलॉक करके कोलियों को ऐसे टिका लिया, और आप एक साथ उठा सकते हैं, या तो दोनों पैरों को, या तो एक एक करके उठा सकते हैं। ऐसे शीर्षासन करके भेजेंगे, विजेता बनेंगे, उनको पुरस्कार भी देंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, और उनको विजेता स्वामी जी, का जिसने एक ऐसे कर सुख लिया, अलग ही सबसे होता पहले है तो इंडिया टीवी पर जीवन आने में। का मौका, तो आप ऐसे ये तस्वीरें सारी जिंदगी के लिए उसके पास सुरक्षित हो जाएंगी। और अगर बेस्ट परफॉर्म किया तो फिर आपसे इनाम मिल गया, तो फिर कहने ही क्या है। तो शीर्षासन का चैलेंज एक्सेप्ट है, तो वीडियो बनाइए 5 से ज्यादा लोगों के साथ, और 5 सेकंड स्वामी जी कह रहे हैं आपको होल्ड करना है। दीवार के साथ लग के भी किया तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बचपन सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।